अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, क्लास 10 एक्सरसाइज 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 8। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से, जिसके दूसरे व तीसरे पद क्रम से 14 व 18 है। 14 व 18 है। इसका मतलब क्या कह रहा है वो कि दूसरा पद 14 है और तीसरा पद 18 है। दूसरा पद मतलब A2 बराबर 14। हेलो, ठीक है। और तीसरा पद A3 बराबर 18। तो A2 जो होता है वो क्या होता है A प्लस डी बराबर 14। A3 क्या होता है A प्लस 2D बराबर 18। इसको समीकरण 1, इसको समीकरण 2 घटाने पर क्या करेंगे, सीधा घटाने पर A से A कटेगा, D में से 2D गया तो माइनस डी, 14 में से 18 गया -4, माइनस से माइनस कट गया, D बराबर कितना आया 4। अब ये कहते हैं D का मान समीकरण 1 में रखने पर, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब D का मान समीकरण 1 में रख दो तो A प्लस डी की वैल्यू कितनी 4 बराबर 14। तो A बराबर 14 माइनस 4, तो A बराबर आ गया आपका 10। A 10 हो गया, D 4 हो गया। अब कह रहा है 51 पदों का योग, तो n बराबर कितना हो गया 51। तो S n बराबर लगाओ तो n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। S 51, n की वैल्यू कितनी 51, तो ये होगा 51/2। तो 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है इसमें 10 प्लस 51 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी आई थी 4। तो ये हो गया 51/2, 10 दूनी 20 और 51 में से 1 गया 50 गुणा 4, 51/2 20, 51 4 करेंगे 200, तो होगा 51/2 गुणा 220। इसका इसमें करो ये आया 110, तो आ गया 51 गुणा 110, 11 एकम 11, 11 पंजे 55 और 1 56। तो S 51 बराबर कितना आया 5610। ठीक है, इसके बाद कराते हैं इसका 9वां सवाल। तो इसके बाद कराते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 कह रहा है यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है, 49 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। देखो सवाल क्या कह रहा है, प्रथम 7 पदों का योग 49 और प्रथम 17 पदों का योग 289 289 है। तो n पदों का योग ज्ञात किया, हमें ना तो a दिया है ना d दिया है। तो देखो हम कैसे करेंगे, सुनो 7 पदों का योग क्या हो गया S7 बराबर 49। तो S7 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 7/2 आएगा n की जगह, तो 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी बराबर 49। n की वैल्यू इसमें कितनी है, n बराबर कितना है 7। ठीक है, ऐसी दूसरी साइड एक मशीन लेके चलते हैं। इसके 17 पदों का योग S17 वो कितना है 289।
पहले इसको सॉल्व कर लो, उसके बाद उसको करेंगे। अब देखो इधर, तो 7 से 49 कितने बार कट गए? 7 बार। 7 सत्ते 49, और ये बट्टे के 2 इसका गुणा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 7 में से एक गया 6d बराबर 7 गुणा 2। ये बट्टे की जो संख्या होती है इधर गुणा में पहुंच जाती है, ठीक है। तो ये हो गया 2a प्लस 6d बराबर 7 दूनी 14। इसको डाल दो समीकरण, ठीक है। अब इधर है s 17 बराबर 289, तो n की वैल्यू कितनी है? 70। इसके लिए n की वैल्यू लिख दो 70, तो आ जाएगा ये 17 बट्टे 2 2a प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी बराबर 289। अब इसमें भी देखो 17 17 289, ये 17 बार कट गया इससे, तो ये हो गया 2a प्लस 17 में से एक गया 16 डी बराबर 17, ये 2 कहाँ जाएगा? इधर गुणा में, तो 2a प्लस 16d बराबर 17 दूनी 34। इसको डाल दो समीकरण 2। समीकरण 2 को इसके नीचे लिख दो, तो 2a प्लस 16d बराबर 34 समीकरण 2। अब लिख दो घटाने पर, तो ये माइनस माइनस माइनस, ये इससे कट गया 16, 6 में से 16 गए माइनस 10 डी, 14 में से 34 गए माइनस 20, माइनस से माइनस कट गया 10 से डी बराबर 20, और 10 से 20 कट गए 2 बार, तो डी बराबर आ गया 2। अब कहेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है? ये वाला, तो 2a प्लस 6 इंटू डी की वैल्यू कितनी है? 2 बराबर 14, तो 2a बराबर 14, और ये 6 दूनी 12 तो जाके माइनस हो गए, या एक लाइन बढ़ा के करो, 2a प्लस 6 दूनी 12 बराबर 14, तो 2a बराबर 14 माइनस 12, 2a बराबर 2, और 2 से 2 कट गए एक बार, तो a बराबर 1। अब a की वैल्यू, d की वैल्यू, अब पूछा है n पदों का योग, तो ये होता है Sn बराबर फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Sn बराबर, n की तो कोई वैल्यू है नहीं इसमें, तो 2 इंटू a की वैल्यू 1 प्लस n माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है? 2। ये वैल्यू आके Sn निकाल दो, Sn बराबर n/2, 2 का एकम किया 2 प्लस 2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया, Sn बराबर n/2 इंटू 2n, 2 से 2 कट गया, तो Sn बराबर n स्क्वायर। इसके n पदों का योग कितना होगा? n स्क्वायर।